हेलो गाइस, मैं हूँ आपके आरजे प्रियल और आप सुन रहे हैं मेरे साथ पॉकेट एफएम की नॉवेल रिबर्न फॉर ट्रू लव एंड ट्रस्ट चैप्टर 9। सभी आदित्य के केबिन में बैठकर डील के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तभी केबिन में कोई बिना नॉक किए घुसा चला आया। जब सब ने केबिन के गेट की तरफ देखा तो वहाँ पर आदित्य का असिस्टेंट राहुल खड़ा था और आदित्य उसे गुस्से से घूर रहा था। क्या तुम्हें नॉक करना जरूरी नहीं लगता? सॉरी सर कहकर राहुल ने सर झुका लिया। अब सर क्यों झुकाया है? जो काम है वो बोलो, कहते हुए आदित्य उठ खड़ा हुआ। सर वो मीटिंग का टाइम हो गया है, हमें चलना है। ये कहते हुए उसकी नज़र वहाँ बैठी संजना पर जा रुकी और उसके शब्द उसके मुंह में ही रह गए। जब सबने देखा राहुल ने अपनी बात पूरी नहीं की है, तब सबने उसकी नज़रों का पीछा किया तो देखा कि वो एकटक उनकी जान को देखे जा रहा है। ये देख उन चारों भाइयों को अच्छा नहीं लगा। तब आदित्य संजना के सामने आकर खड़ा हो गया और राहुल को घूरते हुए कहा, खबरदार जो मेरी जान को ऐसे देखा तो तुम दुनिया देखने लायक नहीं बचोगे, समझे? राहुल आदित्य की धमकी सुन डर कर बोला, सॉरी सर, वो मीटिंग के लिए देर हो रही है, हमें चलना चाहिए। ठीक है कहते हुए आदित्य संजना को साथ ले अर्जुन, रूहान और अक्षत के साथ मीटिंग रूम की ओर बढ़ गया। आदित्य, राहुल, अर्जुन और उसकी असिस्टेंट नताशा, जो कि आज बहुत सेक्सी सी ड्रेस पहनकर आई थी ताकि वो अर्जुन को सेड्यूस कर सके, सब मीटिंग रूम में पहुंचते हैं। उनके पीछे रूहान और अक्षत भी साथ में आते हैं। संजना उनके साथ नहीं थी क्योंकि उसे कोई इम्पोर्टेंट कॉल आया था। सब मीटिंग रूम में आकर अपनी अपनी चेयर पर बैठते हैं। आदित्य की नज़र वहां बैठे एक शख्स पर जाती है जो उसे ही गुस्से से घूर रहा था। आदित्य उस आदमी को देखकर कहता है, क्या बात है मानव, तू मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? कल रात हमारी ऑनलाइन मीटिंग थी, क्या तुम भूल गए थे? मैंने तुम्हें कितने कॉल किए, तुमने एक भी पिक नहीं किया। उस शख्स ने थोड़े गुस्से में कहा, सॉरी मानव, पर इस बारे में मेरे केबिन में बात करेंगे, कहते हुए आदित्य ने राहुल को मीटिंग स्टार्ट करने का इशारा किया। मीटिंग स्टार्ट हुए 10 मिनट का समय हुआ था कि तभी मीटिंग रूम का दरवाज़ा एक बार और खुला और हमारी संजना धीमे धीमे कदमों से अक्षत के बगल में आकर बैठ गई। किसी का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया, पर वहाँ कोई था जो एकटक संजना को निहारे जा रहा था। जी हाँ, ये कोई और नहीं, हमारे मानव हैं, हमारे हीरो। ये वही मानव हैं जो उस दिन संजना को मॉल में टकराए थे और उनका किस हो गया था। चलिए जानते हैं मानव के बारे में। मानव सिंह खानदान के इकलौते बेटे। ये हमेशा सीरियस रहते हैं। गोरा रंग, मस्कुलर बॉडी, 6 पैक एब, हाइट 6.2, कतई जहर है। मानव लड़कियों से हमेशा दूर रहते हैं। मानव बाहरी दुनिया में वेपन किंग के नाम से जाना जाता है। मानव ने अपने वेपन्स की कंपनी खुद खड़ी की है। आदित्य और मानव मिलकर होटल कंस्ट्रक्शन का बिजनेस भी करते हैं। ये 7 स्टार होटल बनाने की मीटिंग चल रही थी। मीटिंग 2 घंटे बाद खत्म हुई। सब डील के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमारी संजना वहाँ बैठी बोर हो रही थी, लेकिन मानव की नज़रें बार बार संजना की ओर जा रही थी। तभी संजना की नज़रें भी मानव की नज़रों से टकरा गई। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। तभी संजना का ध्यान नताशा की आवाज़ से टूटा, जो अर्जुन को फाइल देते समय कुछ ज़्यादा ही झुक रही थी। नताशा ने अपनी शर्ट के ऊपर के 2 बटन भी खोल रखे थे जिससे उसका क्लीवेज अर्जुन को दिख सके। संजना ने जब नताशा को अपने भाई को सेड्यूस करते देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। अब तक मानव, आदित्य और अर्जुन ने भी डील साइन कर दी थी। तभी संजना ने नताशा को देखते हुए कहा, सुनिए मिस। संजना की आवाज़ सुन वहाँ बैठे सभी का ध्यान उसकी ओर चला गया। वहाँ बैठे सब संजना की खूबसूरती में खो गए थे। सब संजना को ही घूर रहे थे। आदित्य, अर्जुन और रूहान, मानव और अक्षत ने जब देखा कि कैसे सब संजना
तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। सबका ध्यान संजना से हटाने के लिए रूहान ने गुस्से में सामने टेबल पर जोर से हाथ मारा कि बेचारी टेबल ही हिल गई। संजना डर से फुदक कर अक्षत की गोद में आ गई। उसके साथ वहां बैठे सब रूहान का गुस्से से भरा चेहरा देखकर डर गए। इतना सब होने के बाद भी नताशा का ध्यान संजना पर ही था। उसे संजना की खूबसूरती से बहुत जलन हो रही थी। तभी सबका ध्यान संजना पर गया जो अक्षत की गोद में बैठी थी। अर्जुन ने चिढ़ते हुए रूहान से कहा, पागल हो गए हो रूहान, तुमने जान को डरा दिया। वहीं अर्जुन के मुंह से संजना के लिए जान शब्द सुन पहले सब हैरान हो गए, लेकिन दो लोगों को बहुत गुस्सा आया। इनमें से एक थी नताशा जो जलन और गुस्से से संजना को घूर रही थी, और दूसरा था मानव जो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अर्जुन का संजना को जान बुलाना। मानव और नताशा को अभी भी संजना और अर्जुन के रिश्ते के बारे में नहीं पता था, इसलिए वो अर्जुन के संजना को जान कहने को गलत वे में ले गए। अक्षत काफी देर से संजना की पीठ सहला रहा था, जिससे संजना अब नॉर्मल हो गई थी। जान आप थक गई होंगी, आप मेरे केबिन में जाओ और थोड़ा आराम कर लो, हम बस थोड़ी देर में आते हैं। अर्जुन ने कहते हुए संजना के माथे पर किस किया और अक्षत की गोदी से उठा दिया और संजना को जाने का इशारा किया, तो संजना भी अर्जुन की बात मान वहां से चली गई। सॉरी गाइस, इतने दिनों बाद चैप्टर अपलोड कर रही हूँ क्योंकि वो क्या है ना, मेरे मोबाइल ने बारिश में भीग के खुदकुशी कर ली थी, जिसकी वजह से मैं चैप्टर अपलोड नहीं कर पा रही थी। एंड गाइस सॉरी वंस अगेन। अगर आपको आज का चैप्टर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय एवरीवन।